प्रभु जी, शीला प्रभुपाद जी भी एक जगह कहते हैं कि एक भक्त को बनाने के लिए कई गैलन लीटर रक्त चलता है, तब जाके कोई एक भक्त बनता है। तो प्रभु जी, भक्त जो है विभिन्न तरह के ग्रुपों के साथ जुड़ते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, कुछ ग्रुप में, क्योंकि हर एक का ना प्रभु जी ऊपर से एक स्वभाव अपना अलग अलग होता है, इसलिए 3 गुणों के हिसाब से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से। तो कई बार क्या है ना प्रभु जी, जो उनको मिलना चाहिए वेलकम, वो मिल नहीं पाता प्रभु जी। उसमें कई बार क्या होता है, भक्ति कुछ प्रैक्टिस डिवोटीज होते हैं, वो ठीक से उसको समझ नहीं पाते, तो कई तरह के ना अपराध की आप संभावना से बन जाती हैं आपस में किसी चीज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं छूटना पड़ता है। जबकि एक भक्त बहुत मुश्किल से आया, कहीं से सौभाग्य मिला तो वो आया कृष्ण भक्ति के अंदर। तो प्रभु जी, ये मतलब क्यों छोड़ देना चाहिए, टिके रहना चाहिए, कैसे मतलब ये होता है, क्या भी? देखो, एक अच्छे भक्त का संग बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर मिल जाए तो गला कटवा के भी उसका संग करते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रताड़ना मिले आपको, कितनी आपकी बेइज्जती हो, कितना ही शोषण हो, उसको पकड़ के रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ स्वजातीय वैष्णव का भी सिद्धांत है कि हम उसी वैष्णव के साथ हम लंबे समय तक संग कर पाएंगे जिनके स्वभाव के साथ हमारा स्वभाव मैच करता है। तो शुरुआती दिनों में हमें निरंतर ऐसे भक्तों को ढूंढते रहना चाहिए, और जो ऐसे भक्त मिल जाएं। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली क्या होता है कि अब किसी क्षेत्र में एक ही वैष्णव उपलब्ध है। अब चाहे उस समय फिर आपके स्वभाव से उसका स्वभाव मैच करे ना करे, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो उसके साथ मिलकर उसके अंतर्गत रह के सेवा करना ही हमारे लिए उचित है। लेकिन अगर स्वजातीय वैष्णव, ऐसा वैष्णव जिसका आपका स्वभाव जिसके स्वभाव के अनुरूप है, तो फिर उसके साथ मिलके चलेंगे तो लंबे समय तक चल पाएंगे और मन में रुचि भी बनी रहेगी। तो ऐसे वैष्णव को ढूंढते रहना चाहिए, और अगर आपके आसपास वो वैष्णव मिल जाए तो फिर उस वैष्णव का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए उसका संग लेने के लिए। अगर किसी वैष्णव को छोड़ना भी है, अगर हम किसी वैष्णव का संग कर रहे हैं और हमारा स्वभाव उनके स्वभाव से मैच नहीं कर रहा, तो आप किसी और वैष्णव के पास जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। उसके लिए उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी पहले कि आप प्लीज़ मुझे अनुमति दीजिए, मैं दूसरे वैष्णव का संग करना चाहता हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा स्वभाव मैच नहीं करता तो फ़र्क हमारे स्वभाव में है, लेकिन हमारे जो स्वभाव में जो फ़र्क है, अलग अलग स्वभाव है, उसके कारण हम दूसरे वैष्णव में ये नहीं सोचते कि इसका स्वभाव अलग है, हम ये सोचते हैं कि इनमें ये दोष है। हम उनके अंदर दोष देखना शुरू कर देते हैं और हम उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं। 100 में से 90% केसेस में मैंने देखा है कि जब कोई वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव को छोड़ता है किसी और के पास जाने के लिए, तो जो पिछला शिक्षा गुरु है उसकी अच्छी तरह से उसकी बेइज्जती करके जाता है, उसकी खूब इंसल्ट करेगा, उससे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, बहुत एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते वो। ऐसा करने से ना तो हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, ना ही भगवान कृष्ण को कभी प्रसन्न कर पाएंगे। जिस वरिष्ठ वैष्णव के साथ में हम जुड़े हैं, हमें भरसक प्रयास ये करना चाहिए कि हम उनके साथ जुड़े रहें और उनकी अनुमति से दूसरे वैष्णव का संग कर लें। हम कोई भी अच्छा वैष्णव इतना संकीर्ण विचारधारा का नहीं होता कि आपको रोकेगा दूसरे वैष्णव का संग करने से। लेकिन अगर उनको लगेगा कि आप
आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको रोक भी सकता है, आपको मना भी कर सकता है। उस समय उनकी शिक्षाओं का आदर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मुझे पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। एक जो अच्छे वैष्णव है वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचते हैं वो। तो अगर स्वभाव में फ़र्क है तो बहुत ही दीनता और विनम्रता चाहिए किसी दूसरे वैष्णव के पास जाने के लिए। अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी तो फिर हम जाकर दूसरे वैष्णव के पास कितना ही हम आगे बढ़ जाएं, कितने ही उन्नत बन जाएं, हम उस वैष्णव का अपमान करने के कारण कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है। जैसे सभी भक्त हैं, सब में अलग अलग तरह के गुण हैं। कोई कीर्तन में बहुत अच्छा होता है, कोई मृदंगा में बहुत अच्छा है, किसी की वाणी में बहुत ओज है प्रवचन करने के लिए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है। तो सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो अगर कहीं ये महसूस हो जाए कि किसी के गुण की वजह से बाकियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या उससे वो कंटिन्यू करना चाहिए या उसको ड्रॉप कर देना चाहिए? देखो, जब तक दूसरा सहारा सामने ना दिख रहा हो तब तक पहले सहारे को छोड़ना तो उचित है ही नहीं। तो अगर कोई दूसरा आसरा ना दिख रहा हो तो पहले सहारे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले को छोड़ दिया, दूसरा मिला नहीं, बस लटक गए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम किसी को छोड़ के दूसरे वैष्णव के पास जाते हैं, अगर वो भी अच्छा वैष्णव होगा, वो कभी आपको बिना दूसरे पिछले वैष्णव की अनुमति के कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। वो इस बात पर जोर देगा कि आप पहले दूसरे वैष्णव से अनुमति लेकर आओ। ये महत्वपूर्ण है। छोड़ा क्या दूसरे वैष्णव के पास जाया जा सकता है? हाँ, जाया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। श्यामानंद प्रभु हैं, वो चले गए थे दूसरे, उन्होंने जीवा गोस्वामी से शिक्षा ली। वो हृदयानंद गोस्वामी के शिष्य हैं श्यामानंद प्रभु, लेकिन हृदयानंद गोस्वामी ने भेजा उनको कि जाओ आप आगे की शिक्षा उनसे लो। जीवा गोस्वामी से श्रीनिवास आचार्य उनसे शिक्षा ले रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, वो जीवा गोस्वामी के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए। जहाँ तक कीर्तन की बात है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ये तो व्यवहारिक सेवाएं हैं ही, ये तो करनी ही चाहिए। लेकिन हमें संग ऐसे वैष्णव का करना चाहिए जिनको सिद्धांत की पूरी परख है और जो परिपक्व हैं और जो दूसरों को मार्गदर्शन देने में सक्षम है, अच्छी तरह से मैच्योर परिपक्व तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं, दूसरे की बात को समझ के अनुभवी हैं। कीर्तन अच्छा करना या बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना, इसके आधार पे गुरु का चयन करना वो उचित नहीं है। गुरु का चयन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। उनको तत्व ज्ञान होना चाहिए, उनको सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से शिक्षा लेंगे, सिद्धांत को समझेंगे, तो कीर्तन करना आपकी क्षमता योग्यता के अनुसार या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। उसके आधार पर संग नहीं लिया जाता। और लेकिन लोग लेते हैं, लोग कीर्तन के आधार पर संग लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते। सिद्धांत की अवहेलना कर देते हैं, सिद्धांत को समझने में आलस्य दिखा देते हैं वो। इस कारण से वो जोश में कीर्तन आदि में तो संलग्न होते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में ठंडे हो जाता है उनका जोश, फिर वापस जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। जबकि जिनकी सिद्धांत की नींव पक्की है,
वो लोग भक्ति भी अच्छे से करते हैं और व्यवहारिक रूप से कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन आदि सेवाओं में भी पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं।